बात ये है कि एक मुझे बात याद आ गई, आपने कहा कि सेल गिर जाते हैं, तो सेल जब गिरे थे तो वो जेन्युइन थे, वो कोई फेक नहीं था। उस पे इनकी फार्मर जो मिनिस्टर थी यास्मीन राशिदा साहिबा ने बकायदा ब्रीफिंग दी, उस पे पूरा एक पैनल बना था और पूरा एक प्रोसीजर जो है उसके तहत इनको जो है ना रिलीफ मिला था। दूसरी बात आपने कहा कि अभी नियाजी साहब ने कहा जी कि वो जो है ना वक्त जो है ना किसी का नहीं है, तो कल तक खान साहब का बयानिया ये था कि मत्थे रंग देंगे, तो जब मत्थे रंगने का जिक्र था तो आज जब मत्थे मौजूदा हुकूमत रंग रही है, अच्छा। तो आज भी तो वो जो है ना मकाफाते अमल है, आज आप क्यों बोल रहे हैं? कल आप उसी जब दौरे हुकूमत में तो थे, ब्रेक कैसे लगेगा? हाँ, मियां साहब ब्रेक कैसे लगेगा? देखिए बात ये गुजारिश ये है कि जब आप बेसाख्ता गोदी मीडिया ने आज इतनी बड़ी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ चलाई, क्या इनमें से किसी ने उसकी आके तरदीद की? क्या इनमें से किसी ने आके उस बयानी को गलत कहा? नहीं कहा। तो इससे पता ये चलता है कि ये उस बयानी के शायद इनडायरेक्टली वो जो है उसको सेकंड कर रहे हैं। अगर ये इसी तरीके से तरीकेकार चलता रहा और एक जेल में कैदी है, सजा याफ्ता है, सजा याफ्ता अगर जेल में बैठ के कोई तहरीक चलाना चाहता है तो अदालती कवानीन जो हैं वो मौजूद हैं। अदालत इस चीज को कभी भी अलाउ नहीं करेगी। जेल का एक मैनुअल है, उसके तहत कोई भी कैदी जेल में बैठ के पाकिस्तान मुखालिफ या पाकिस्तान के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला सकता। इमरान खान पाकिस्तान खिलाफ कैंपेन चला रहा है। देखिए बात यह है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात है, गोदी मीडिया क्या कर रहे हैं? नहीं, उनको छोड़े, आपने कहा कि जेल में बैठ के देखिए बात फिर वही है ना, जब आप जेल में बैठ के भी पाकिस्तान इमरान खान को वफादार पाकिस्तानी नहीं समझते? सर देखिए, जब तक वो खुद आके इस बात की वजाहत ना करें तो मुझे उनके कंसर्निंग है कि वो इस तरह के बयान दे के 25 करोड़ अवाम की दिलजारी करते हैं। चलें जी, अमजद साहब का वो सोशल मीडिया पर मौजूद है।